हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीरीज यानी श्रृंखला वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से 8 अंक के आपको आते हैं। ठीक, तो बिना समय गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके पास एक श्रृंखला देकर रखी है दोस्तों, वो दी है 14, 18, 22 क्वेश्चन मार्क और 30। ठीक, तो दोस्तों मैंने सीरीज़ के बारे में अगली वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी व्याख्या से पूरे नियम बता दिए थे दोस्तों। तो जिन व्यक्ति ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। ठीक, तो दोस्तों मैंने प्रथम नियम आपको ये बताया था कि जो सीरीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस क्रम में है। ठीक, कि दोस्तों बढ़ते क्रम जा रही है या फिर छोटे क्रम में। ठीक, तो ये दोस्तों क्या बढ़ते क्रम में जा रही है। ठीक, सेकंड वाला मैंने लगाया था दोस्तों कि उनके बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हमें अंतर वाला लगाना है। यदि हम इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितने का है, 4 का है। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो क्या है, 4 का है। ठीक, यानी दोस्तों हमारा यही लॉजिक लग गया है कि प्रत्येक दो पदों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। ठीक, जब हम 22 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तभी तो हमारे इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना, 4 का होगा। ठीक, 26 और 30 के बीच का अंतर भी कितने का है, 4 का है। ठीक, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 26। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि निम्न श्रेणी का विकल्प कीजिए। तो 31, 37, 41 क्वेश्चन मार्क और 47 हैं। ठीक, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप चाहे लॉजिक कोई सा भी लगा लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों कि इन दोनों के बीच का अंतर यदि आप देखें तो इन दोनों बीच का अंतर है दोस्तों वो है कितने का, 6 का। ठीक, और इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो वो कितने का है, 5 का है। ठीक, क्योंकि 7 कितने का है दोस्तों, सॉरी 4 का है। ठीक, कितने का है, 4 का। ठीक, अब देखो दोस्तों इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा, तो अंतर तो नहीं लगेगा। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो मैंने थर्ड वाला आप लोगों को बताया था कि दोस्तों आपको क्या होनी चाहिए याद, जैसे कि दोस्तों आपको सम विषम, वर्ग या घन, अभाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, रूढ़ वाली संख्या, ये आप सभी को क्या याद होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या देकर रखी हैं वो दी हैं अभाज्य संख्या। ठीक, कैसी दोस्तों कि वो संख्या जो कि स्वयं से कट रही हैं। ठीक, किसी भी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं, स्वयं से कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों 31 या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 32 नहीं कटती से 32 कट जाती है, 33 भी कट जाती है, 34 भी कट जाती है, 35 भी कट जाती है, 36 भी कट जाती है, लेकिन 37 नहीं कटती है। ठीक, तो दोस्तों ये क्या हो रही है कि क्रम से चल रही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि दोस्तों केवल से केवल अभाज्य संख्या ही देकर रख दी हैं। देखो दोस्तों क्रम से चल रही हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 31 है। ठीक, 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 31 के बाद 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, लेकिन 37 कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद दोस्तों 37 के बाद 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है। ठीक, 41 है। ठीक, 41 के बाद दोस्तों 42 नहीं है, 43 क्या है। ठीक, क्या है, 43 क्योंकि क्या होती है दोस्तों, स्वयं से कटती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि OTT क्वेश्चन मार्क FSSENT ये क्या है, एक सीरीज है। तो दोस्तों अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों कहीं का लॉजिक लगा लीजिए, अंतर मंत्र या कोडिंग संख्या कुछ भी, तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने इसके लिए भी आपका तीसरा जो नियम बताया था वो बताया था दोस्तों कि आपको क्या होनी चाहिए, कुछ संख्याओं को पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों डे माने दिन से रिलेटेड उनकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। जैसे संडे की आपको याद होनी चाहिए, मंडे की आपको याद होनी चाहिए, सातों दिन की क्या होनी चाहिए, आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों मंथ माने दोस्तों जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सभी की मीनिंग एक एक करके याद होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि 1 to 3 से रिलेटेड होती हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये आपको मीनिंग कुछ याद होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो है वो आपको क्या देकर रखी है, 1 to 3 देकर रखी है। देखो दोस्तों O यानी 1 होता है, उनने क्या पहला लेटर लेकर रखा है। ठीक, जैसे कि O यानी 1, ठीक, TWO 2, THEE 3, तो उनने क्या पहला लेटर यहाँ का लेकर रखा है, इसलिए तो 1 2 3। तो अगला क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। 4 के बाद 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, समझ गए ना क्या है, 10 तक उनने 1 2 3 देकर रखी है, केवल से केवल उनने क्या प्रथम वाला
पहला वाला लेटर लेकर रखा था, ठीक। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो थर्ड वाला मैंने लॉजिक बताया था कि आपको लॉजिक के अतिरिक्त क्या उनके कुछ नाम भी पता होनी चाहिए, मीनिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि दोस्तों आपको जो रीजनिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको क्या दोस्तों मैथ में कोई स्मार्ट या डिग्री देने के लिए नहीं होता। आपकी क्या होती है दोस्तों, जो माइंड होता है, माइंड को चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप केवल पढ़ाई का ही सोचते हैं, पढ़ाई में ही होशियार हैं, या फिर दोस्तों आप दैनिक जीवन में भी होशियार हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प का चयन कीजिए। तो EJ15T क्वेश्चन मार्क और डी यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या देकर रखा है, एक क्वेश्चन देकर रखा है। तो दोस्तों अब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो अब इस स्थिति में कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैंने बताया था कि जब भी आपको लेटर और सीरीज लेटर में और अंकों में देकर रखी है तो आपको कोडिंग संख्या जरूरी लगाना है, ठीक। कछु लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन कोडिंग संख्या उसमें आप जरूर लगाइएगा, ठीक। ई की होती है दोस्तों कितनी होती है, 5 होती है, और जे कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। 15 हमारे पास देकर रखा है। टी की होती है दोस्तों वो होती है 20, और डी की होती है दोस्तों कितनी होती है, 4। अब यहाँ पर देखो दोस्तों हो क्या रहा है कि देखो 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक। अब दोस्तों 10 और 15 के बीच में भी कितने का है, 5 का अंतर है, ठीक। 15 और 20 के बीच में कितने अंतर है, 5 का अंतर है। यानी दोस्तों प्रत्येक में 5-5 का अंतर चल रहा है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक। कितने का चल रहा है, 5-5 का अंतर चल रहा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का अंतर भी कितने का होगा, 5 का। यानी दोस्तों अगला क्या होगा, 25 होगा। 25 होगा तो दोस्तों वो होता है किसका, बाई का, ठीक। क्या होता है, बाई का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प का चयन कीजिए। E6G8 क्वेश्चन मार्क जे के यहाँ पर देकर रखा है। तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको लेटर और अंक दोनों देकर रखे हैं तो कुछ नहीं करना, बस आप तो कोडिंग संख्या लगा दीजिए। इसका कितना होता है दोस्तों, ई का होता है 5, और जी का होता है 7, और दोस्तों जे का जो होता है वो होता है 10, और के का होता है 11। अब देखो दोस्तों हो क्या रहा है, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। 9 जो कि दोस्तों वो होता है किसका, आई का, ठीक। 9 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 11 हो गया। यानी दोस्तों क्रम से ये क्या 5 से स्टार्ट भाई और क्रम से 11 तक क्या ये श्रेणी चल रही है, ठीक। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 किसकी होती है कोडिंग संख्या, वो होती है आई की, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि निम्नलिखित श्रेणी का चयन कीजिए। तो दोस्तों 15, 24, 33 और क्वेश्चन मार्क और 51 यहाँ पर देकर रखा है। तो दोस्तों इसमें भी आप कहीं का भी लॉजिक लगा लीजिए, कोई भी काम का नहीं होगा। मैंने पहले कहा था दोस्तों कि रीजनिंग एक क्या है, विषय नहीं है, ठीक। ये एक ऐसा विषय माना जाता है दोस्तों जो हमारे आसपास वातावरण में, ठीक, वातावरण में जितने भी जो पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है दोस्तों हमारे आसपास में, उसी को रीजनिंग कहा जाता है, ठीक। यानी दोस्तों सामने वाला जहाँ पर भी खड़ा है वो आपके आसपास से कम हज़ारों क्वेश्चन बना सकता है, वही रीजनिंग होता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों ये आपको माइंड को मालिश करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे कर रखा है कि आप कितना सोच सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन देकर रखा है। देखो दोस्तों 15, 24 और 33, ठीक। यदि हम इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों तो 15 कितना है, 9 का है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इनके बीच का अंतर देखें तो कितने का चल रहा है, 9 का चल रहा है, ठीक। अब दोस्तों यदि आपने कहा कि 9 का अंतर चल रहा है तो इनमें यदि हम 9 जोड़ दें, ठीक, कितने जोड़ दें, 9 जोड़ दें तो 42 हो जाएगा। 42 क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी में है, ठीक। तो कितना आ रहा है, 42। अब दोस्तों हमें ये भी देखना है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या 9 है। तो देखो दोस्तों इन दोनों के बीच का भी अंतर 9 ही है, ठीक। तो यानी अंतर वाला यहाँ पर क्वेश्चन लग रहा है, ठीक। यानी कि दोस्तों 9 के अंदर से ये क्या चल रही है सीरीज, ठीक। अब दोस्तों मैं इसमें बताना ये चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं आप अंदर लगाओ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक और लग रहा है, ये मुझे पता नहीं था कि अंदर वाला भी लग रहा है, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अधिकतम इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिस प्रकार से मैं अभी हाल इस क्वेश्चन में बताना जा रहा हूँ। देखो दोस्तों आपको 15 देकर रखा है। 15 से दोस्तों जो पीछे वाला लेटर है वो क्रमशः घट रहा है। देखो 5 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, ठीक। 2 के बाद क्या हो गया, 1 हो गया। जो आगे वाला लेटर है दोस्तों वो क्रमशः बढ़ रहा है। 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, और 4 के बाद यहाँ पर देखो 5 हो गया। कितना, 42
प्रश्न करके आ गया ना। तो दोस्तों जो मैंने अभी हाल ये वाला कोर्स बताया है ना लॉजिक दोस्तों, ये अधिकतम आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा लॉजिक के रूप में प्रश्न दिया जाता है। तो आप दोस्तों कहीं पर इसे अगल से नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन क्या हो दोस्तों उसी से, जो अभी हाल अंतर से बताया था ना मैंने कि इसमें 9 का अंतर आ रहा है। कोनो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि अंतर के हिसाब से नहीं निकलते हैं, इसलिए मैंने ये लॉजिक बता दिया। ठीक, मुझे पता नहीं था कि इसमें भी अंतर लग रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन ये अंतर के हिसाब से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन कोनो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अंतर नहीं लगता है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं किसके रूप में, कमेंट के रूप में, होमवर्क के तौर पर। ठीक, तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से करेंगे और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।